मेरे प्यारे दोस्तों, राधा रानी श्री कृष्ण जी के साथ हमेशा रहती है तो क्यों रहती है? अगर इसके बारे में जानना है तो ये वीडियो पूरी देखें और कमेंट में अपने अपने विचार रख सकते हैं। चलो तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधा रानी हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्यक्तित्व है जिन्हें मुख्य रूप से कृष्ण जी की मुख्य पत्नी और प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। उन्हें हरदेनी शक्ति, कृष्ण की स्त्री प्रतिरूप और आंतरिक शक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। राधा के बारे में आज हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें श्री कृष्ण जी और राधा जी की भूमिकाएं भी बीच बीच में आपको दिखाई देंगी, जो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको समझाने की। चलिए तो अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। राधा जी को श्री कृष्ण की मुख्य अर्धांगिनी के रूप में भी मान्यता है। विभिन्न कृष्णवादी जो परंपराएं हैं उनमें राधा कृष्ण की प्राथमिक साथी है, जो उनकी स्त्री ऊर्जा और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। यह आपने कृष्ण जी भगवान के जो सीरियल होते हैं उनमें भी देखा होगा कि जब भी कृष्ण जी कोई विशेष काम के लिए जाते थे तो वह राधा जी का स्मरण करते थे, बोलते थे राधे राधे। प्रेम और करुणा भक्ति की देवी भी माना जाता है। इन्हें श्री कृष्ण जी भगवान जब राधा जी के बारे में सोचते हैं तो उनको उनकी प्रेम की याद आती है और उस प्रेम के वशीभूत होकर वह सब कार्य सरलता से करे आते हैं। उन्हें उनके प्रेम, कोमलता और कृष्ण के प्रति भक्ति के गुणों के लिए भी पूजा जाता है। हार्देनी शक्ति, ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण की स्त्री ऊर्जा है जो प्रेम और आनंद का अनुभव करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व भी करती है। राधा रानी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। कुछ परंपराओं में राधा को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। और आप जब राधा रानी के दरबार में जाते हैं तो राधा रानी हर किसी को अपनी शरण में लेती है और उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। सर्वोच्च देवी, राधा रानी को एक सर्वोच्च देवी का स्थान प्राप्त है। कई वैष्णव परंपराओं में राधा को सर्वोच्च देवी के रूप में पूजा जाता है, यहाँ तक कि कृष्ण से भी ऊपर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को भी नियंत्रित कर लेती थी। और राधा रानी के बारे में कुछ पहलू भी हैं। जो राधा अष्टमी का दिन आता है उस दिन राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। और राधा और कृष्ण के रिश्ते में भारतीय कला, साहित्य और नृत्य शैलियाँ, जिनमें शास्त्रीय मणिपुर नृत्य भी शामिल हैं। जो गीत गोविंद पुस्तक है उसमें भी साहित्य कृति गीत गोविंदा भारतीय संस्कृति पर राधा और कृष्ण के प्रभाव का एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है। और जो भक्ति आंदोलन की बुक है उसमें भी भक्ति आंदोलन में राधा को कभी कभी मानव आत्मा के प्रतीक के रूप में और कृष्ण को भगवान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और अपने हिंदू धर्म में राधा एक पूजनीय हिंदू देवी के रूप में जानी जाती है, जो कृष्ण की मुख्य पत्नी है तथा प्रेम, भक्ति और देवत्व के स्त्रीत्व का प्रतीक है। जब हम प्रेम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको झांकियाँ दिखाई देती हैं। उन झांकियों से भी आप आराम से समझ सकते हैं कि कृष्ण जी के लिए राधा रानी कितनी महत्वपूर्ण थी।
दोस्तों, अब हम राधा रानी के 28 नाम उनका स्मरण करेंगे और जो भी अपनी मनोकामना है वो राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, क्योंकि राधा रानी अपने चरणों से जब धूल तक नहीं उतारती है, जो भी उसके चरणों पे लग जाता है उसको राधा रानी कभी नहीं उतारती है। तो इसीलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि राधा रानी के जो 28 नाम है उनका स्मरण करें और अपनी मनोकामना इसमें बोलें। तो राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। राधा रानी के 28 नाम का स्मरण करें और मेरे साथ साथ आप राधा रानी के 28 नाम का स्मरण कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ के और अच्छे से देखो, जो राधा रानी के हर नाम है उसमें हर अर्थ छुपा हुआ है, वह आप अच्छे से समझ के आप इसमें अर्थ निकाल सकते हैं कि राधा रानी के जो नाम है 21 बेस पे रखे गए हैं। तो अब हम राधा रानी के जो 28 नाम है उनका हम स्मरण करते हैं और एक कहावत और बताते हैं कि कहावत है जो फैक्ट्स है, राधा रानी और श्री कृष्ण जी जब रास लीला करके लौट रहे थे तो राधा रानी के चरणों पे जो धूल लगी हुई थी तो उसको देखकर श्री कृष्ण जी ने हर बार पूछा था राधा रानी से कि चरणों से धूल उतार लो। तो जिस दिन श्री कृष्ण जी को याद रहा कि जैसे ही यमुना आई तब श्री कृष्ण जी ने बोला था कि राधा आप अपने चरण यहाँ पे धुल सकती हो। तब राधा रानी ने मुस्कुराते हुए, हमेशा टाल देती थी लेकिन उस समय मुस्कुराते हुए एक ही जवाब दिया था कि मेरे चरणों से जो भी लग जाता है वह मैं कभी नहीं उतारती हूँ। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि राधा रानी के चरण इसीलिए छुपाए रखे जाते हैं और कोई विशेष अवसर पर ही माता रानी के पैर आपको दिखाए जाते हैं। जब आप राधा रानी के दरबार में जाते हैं तो कभी आपने देखा कोई विशेष अवसर होता है तभी राधा रानी के पैर हैं, जो चरण हैं उनको उनके दर्शन कराए जाते हैं, अन्यथा राधा रानी के पैर हमेशा छुपाए के ही रखते हैं। तो अब हम राधा रानी के 28 नाम है उनका स्मरण करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को रिपीटली बार बार अपने घर में चला के रख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है उसमें आप देख करके। राधा राजेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वदा सर्वंदा वृंदावन विहारी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वर्ष भानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका आभ्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतारा पूर्णा पूर्णचंद्र विमानना मुक्ति मुक्ति पदा भव्यवादी विनाशिनी। तो ये राधा रानी के जो 28 नाम है इसका आप इस जगह से वीडियो को बार बार रिपीटली सुन सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर पर बनाई है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राधिका जरूर लिखिए। जय श्री राधे।